गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। मैं रोहित पाठक आपका ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसे हमने हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट हमने खत्म करा था, उसी टाइप से हम आज सेकंड हमारा पार्ट चालू करेंगे। सेकंड टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा ब्लड रिलेशन। चलो तो हम चालू करते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक आता है बच्चों एग्जाम में, जिसमें है ना रीजनिंग में अगर रीजनिंग का कंटेंट उसके अंदर है, रीजनिंग का सब्जेक्ट उसमें है, तो ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और काफी इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 3 वैरायटी में इसमें अलग अलग पार्ट आते हैं ब्लड रिलेशन में, ठीक है। अब हम चालू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ठीक है। क्वेश्चन आपको बायलैंग्वेज में रहेंगे, दोनों फॉर्म में, ऑप्शंस भी आपके रहेंगे प्रॉपर, ठीक है। देखो 3 टाइप रहते हैं ब्लड रिलेशन में। एक तो होता है स्टेटमेंट वाला, जिसमें ना स्टेटमेंट दे रखते हैं और हमें उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर निकालना पड़ता है। सेकंड टाइप रहता है सिंबॉलिक टाइप, ठीक है, और थर्ड टाइप रहता है पजल टाइप में। मैं तीनों टाइप बता रहा हूँ पहले आपको। पहले क्वेश्चन इस टाइप में हमारे सामने आएंगे, ठीक है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि बेसिक क्या है ब्लड रिलेशन का, फिर उसके आगे हम चालू करते हैं। ब्लड रिलेशन, इसमें आपको 3-4 चीजों के बारे में विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले ये ब्लड रिलेशन होता क्या है, इसमें क्वेश्चंस जो बनते हैं, ठीक है, उसका एकदम सटीक आंसर कैसे आएगा, ठीक है, उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं जिसको आपको ध्यान में देके चलना है। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे मेल के लिए हम पुरुष के लिए एक बॉक्स इंडिकेट करेंगे, फीमेल के लिए, महिला के लिए हम सर्कल इंडिकेट करेंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप के लिए हम एरो करेंगे और उस पर उसका नाम लिख देंगे एरो के ऊपर। और ये 3 चीज तो हो गई। अब इससे एक ट्री स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मान लो कि एक फैमिली है, एक व्यक्ति ले लिया हमने राम। अब राम की फैमिली की बात कर रहे हैं, हमने लिए राम, राम एक मेल है तो ये राम हो गया। अब मान लो राम की कोई बहन है सीता, या राम की कोई बहन है गीता, तो हमने ले लिया। अब ये दोनों का संबंध क्या है, भाई बहन। फिर राम के फादर और राम की मदर, इनके बीच संबंध क्या है, ये हस्बैंड वाइफ। फिर राम के ग्रैंडफादर दादाजी और राम की ग्रैंड मदर दादी, इनके बीच संबंध क्या है, ये भी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो हमने राम का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, ट्री स्ट्रक्चर, कि भैया राम के बहन, राम के पापा, राम की मम्मी और राम के दादाजी ग्रैंडफादर और राम की ग्रैंड मदर दादी, ठीक है। अब मान के चलो कि राम के जो पापा के भाई 2 और है, या एक भाई है राम के पापा का और एक बहन है, तो हमने लिया राम के पापा का भाई है और ये राम के पापा की बहन है, ठीक है। अब ये राम के पापा के भाई का लड़का, हमने लिया इसका नाम विनय, और ये राम के पापा की बहन की लड़की, इसका नाम है रीता। तो ऐसे जब हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तो हमें क्लियर रहता है कि किसका रिलेशन किससे हो रहा है। अब एक और चीज में यहाँ पे काम की बहुत ज्यादा रहती है, वो ये कि पूछा जाता है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन बनाया कैसे। जब क्वेश्चन जो हमको लिख के दिया है उसके हिसाब से हमने क्या कर लिया, ट्री बना लिया है, पूरा ट्री स्ट्रक्चर एक हमने फॉर्म कर लिया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनाया क्या, एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा कि राम के जो फादर है, फादर की जो बहन है, उससे राम का रिश्ता क्या है। तो आंसर आएगा भतीजा की बुआ। आप हमेशा एक चीज याद रखना, जिसका नाम पहले आता है आंसर हमें उसके बारे में देना पड़ता है। यहाँ पर बहुत बहुत बारीकी वाली चीज बता रहा हूँ बच्चे मैं आप लोगों को। जैसे अगर पूछा जाएगा कि राम का इस महिला से क्या संबंध है, तो अगर ये राम के पापा की बहन है तो राम की तो बुआ है, पर नाम पहले किसका आया कि राम का। राम का इस महिला से क्या संबंध है, तो आप आंसर दोगे कि राम इस महिला का क्या लगता है, भतीजा, नेफ्यू लगता है। आपको ये से आंसर देना है इसमें, ठीक है। ध्यान देना, जिसका नाम पहले आता है आंसर हम उसका पहले देते हैं, ठीक। ये बहुत बेसिक चीज रहेगी, जिसका नाम पहले, नेम फर्स्ट, उसी का हमें आंसर देना है। क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा,
बुआ भी लिखा हुआ रहेगा और भतीजा भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज, जैसे कि मैंने बुलाया, ठीक है, राम विनय का भाई है, राम विनय का भाई है जो कि मोहन का दोस्त है। तो अब मोहन का दोस्त कौन हुआ कि राम विनय का भाई है जो कि मोहन का दोस्त है। तो मोहन का दोस्त राम होगा कि विनय होगा। तो याद रखना कि जो हमेशा स्टेटमेंट के अंदर लास्ट वाले को आइडेंटिफाई करता है या हु। ठीक है, इसमें अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो राम इज द ब्रदर ऑफ विनय हु इज द फ्रेंड ऑफ मोहन। तो मोहन का फ्रेंड कौन रहेगा? विनय, क्योंकि उसका नाम बाद में आया है। ठीक है, तो इंग्लिश में हु और हिंदी में जो, ये कोई भी स्टेटमेंट में लास्ट वाले को दर्शाते हैं, लास्ट वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर यहां पे आता कि राम विनय का भाई है और मोहन का दोस्त है, मान लो एक यहां पे मैंने नाम लिया मोहन, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता कि राम विनय का भाई है और राम ही मोहन का क्या है? दोस्त है। पर अभी क्या बात हुई थी कि राम विनय का भाई है जो कि मोहन का दोस्त है। तो जो और इंग्लिश में हु, ये दो नाम में से आखिरी वाले नाम को आइडेंटिफाई करते हैं। और इंग्लिश में, ठीक है, जो एंड है वो फर्स्ट वाले नाम को आइडेंटिफाई करता है। जैसे मान लो राम इज द ब्रदर ऑफ विनय एंड राम इज द फ्रेंड ऑफ मोहन, तो राम की बात होती है इसमें। तो एंड जो है वो आपको फर्स्ट वाले को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आपको एंड का ध्यान रखना है कि एंड के अलावा जितने भी अच्छे रहे लेकिन किंतु परंतु बंधु जो ऐसे नाम जो आते हैं वो हमेशा आखिरी वाले को आइडेंटिफाई करते हैं और एंड जो है वो फर्स्ट वाले को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चंस में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम और चलते हैं। तो ये आप सिंबल याद रखना, मेल का ये हम हर बार लिखेंगे नहीं, मेल में से डायरेक्ट बॉक्स बना देंगे, फीमेल का सर्कल बना देंगे हम हमेशा फीमेल में, ताकि हमें याद रहेगा कि मेल फीमेल क्या है। रिलेशनशिप में हम एरो लग के नाम लिख देंगे, हमने लिखा ना यहाँ पे एरो करके नाम लिखा कि दोनों में संबंध क्या है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये हस्बैंड वाइफ है, ये भाई बहन है, ऐसा। ठीक है, और हु, ये हु का बच्चे को समझ लो, मैंने बोला राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम who is the friend of मोहन। तो यहां पे बात ये आती है कि जो मोहन का फ्रेंड है वो राम है कि श्याम है। तो देखो, राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम और हु का मतलब होता है श्याम की बात हो रही है, हु इज द फ्रेंड ऑफ मोहन, ऐसा होता है। जैसे मान लो मेरा नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, तो राम श्याम का, जैसे मेरा एग्जांपल, मेरा नाम राम है, किसी का नाम श्याम है और वो बच्चे का एक इंजीनियर है, मैंने बोला राम श्याम का भाई है जो कि एक इंजीनियर है। तो जो या हु लास्ट वाले को दर्शाता है और एंड फर्स्ट वाले को दर्शाता है। अगर यहीं पे ये वाली बात आ जाती, राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, ठीक है, एंड फ्रेंड ऑफ मोहन, एंड फ्रेंड ऑफ मोहन, तो यहां बात किसकी होती? एंड फ्रेंड ऑफ मोहन, तो बात होती है यहाँ पे राम की कि राम मोहन का दोस्त है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आपको ये 5.1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये काम करेंगे 6 पॉइंट। अब हमारे क्वेश्चंस चालू करते हैं, तो एग्जाम में आते हैं। और एक और चीज, ब्लड रिलेशन के 3 टॉपिक, 3 कैटेगरीज रहेगी, 3 टाइप्स रहेंगे, टाइप इसके 3 रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो रहेगा वो स्टेटमेंट वाला रहेगा, जिसमें कथन रहेगा। जिसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा कि ये मेरे माता के पिता की पुत्री है, तो मेरा इससे क्या संबंध रहेगा। ऐसे जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे स्टेटमेंट वाले फॉर्म में। ठीक है, वो होता है टाइप 1 आपका। टाइप सेकेंड जो रहता है इसमें, ठीक है, वो रहता है सिंबॉलिक फॉर्म।
सिंबॉलिक फॉर्म चिन्ह वाले, जिसमें जिसमें ऐसा देखा रखेगा आपको कि ए प्लस बी का अर्थ है, ठीक है, कि ए जो है वो माता है बी की, ठीक है, ए इंटू बी का अर्थ है ए मल्टीप्लाई बी रिप्रेजेंट द ए इज द फादर ऑफ बी। इस टाइप में आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट टाइप आता है। ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, और तीसरा जो हमारा आता है इसी में एक आता है पजल फॉर्म। पजल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं पहली, इसमें ऐसा आता है कि एक परिवार के अंदर, ठीक है, 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर है। इन मेंबर्स में से 2 क्या है, मैरिड है, विवाहित जोड़े हैं, और 2 बैचलर है, ठीक है, और इसमें 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष है और 1 महिला है। ऐसा क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपके सामने, ठीक है। तो ये 3 आपके फॉर्म रहेंगे, पजल वाला रहेगा, सिंबॉलिक रहेगा और स्टेटमेंट वाला फॉर्म रहेगा। ये 3 आपके क्या रहेंगे, अलग अलग टाइप्स रहेंगे इसके। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमने बेसिक कर लिया है हमारे इसका, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां से हम चालू कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन जो भी दिया हो पहले उसको है ना टुकड़ों में लेना क्वेश्चंस को, और टुकड़ों में लेने के बाद में आप ये देखना कि उसका लेआउट कैसे जम रहा है। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन चालू होगा तो एक पार्ट से चालू होगा और दूसरे पार्ट पे खत्म होगा। क्यों? क्योंकि रिश्ता कैसे बताएंगे, जैसे मैं हूँ, मेरे सामने कोई लड़का है तो मैंने बताया कि ये लड़का कौन है, ये मेरे पापा के पिता के लड़के का कजिन भाई का बेटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन चालू मुझसे हुआ और खत्म मुझ पे हुआ। और हो सकता है कि ऐसा रिश्ता हो, जैसे मान लो एक फोटो है, ठीक है, फोटो है, ये फोटो है, मैंने ले लिया। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि ये फोटो ले लिया, अब मैंने बोला ये जो फोटो है ये मेरे पिता के एक लौते पुत्र का फोटो है, ठीक है, मेरे पिता के लौते पुत्र का फोटो है। तो इसका मतलब फोटो है किसका, फोटो मेरा खुद का है, मतलब क्वेश्चन चालू मुझसे हुआ और खत्म मुझ पे ही हो गया, ठीक है। तो ऐसी कैटेगरी आपके सामने आएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। किसी एक चीज को आप लेके चलो, दूसरा ऑटोमेटिक वहां जम जाएगा आखिरी में। जैसे एक मैं बता तो तरीका क्या करने का। अब यहाँ पे लिखा है, मैं दोनों लेकर जो करवा रहा हूँ, पॉइंटिंग आउट टू द फोटोग्राफ अ मैन टेल हिज फ्रेंड, ठीक है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कह रहा है, ठीक है। तो एक व्यक्ति बनाया अपन ने यहाँ पे, ठीक है, इसका एक फ्रेंड है, ये अपने फ्रेंड से कह रहा है, ये हमने फ्रेंड यहाँ ले लिया, ये मैन है, मैन है इसलिए बॉक्स बनाया हमने, ठीक है। वो कह रहा है, ठीक है, अपने मित्र से कहता है कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है, फोटोग्राफ की तरफ, और हमने फोटो ये ले लिया, ठीक है। ये इसके दोस्त को सिर्फ, इसके दोस्त को कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि रिलेशन तो पता ही दिया इन दोनों के दोस्त थे, तो इसलिए फ्रेंड को तो अलग कर लो। ये मैन है जो बोल रहा है और ये फोटो है जिसकी बात हो रही है। ये भी नहीं पता है, ठीक है, कि ये फोटो महिला का है कि पुरुष का है, ठीक है। अब बोला गया एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि वह, मतलब इसकी बात हो रही कि वह, ठीक है, ये जो है, ठीक है, वह मेरे पिता की, अब देखना, अब ये तो हट जाएगा, अब यहां से क्वेश्चन रहा है, मेरे पिता, बोले इसके फादर, ये इसके फादर हो गए, ठीक है, मेरे पिता की पत्नी, इनके बीच में संबंध क्या हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ये आ गया। वह मेरे पिता की पत्नी के एक लौते पुत्र, तो इसके पिता और पत्नी मतलब इसके माँ बाप का एक लौता पुत्र कौन रहेगा बच्चे, खुद एक लौता पुत्र की पुत्री है, मतलब कि डॉटर है, यहाँ पे जो जिसका फोटो है उसकी बात हो रही है। तो ये फोटो क्या हुआ बच्चे, किसका निकला है, इसकी बेटी का निकला है। कि ये फोटो है किसका, कि ये फोटो जो है ये मेरे पिता की पत्नी के एक लौते पुत्र, मतलब ये खुद की बेटी है, ठीक है, ये बताया गया है। अब क्वेश्चन क्या आया गया है बच्चे यहाँ पे, तो फोटो में दी गई लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो पहले नाम किसका आया, लड़की का आया ना, तो आपको आंसर इसका देना है। तो अब देखेंगे कि ये लड़की इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये लड़की बच्चे इस व्यक्ति क्या है, इस व्यक्ति की बेटी है वो, ठीक है, वो है बच्चे इस व्यक्ति की डॉटर। तो हमारा फर्स्ट वाले का आंसर आया है डॉटर। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप देख भी लीजिए बड़े अच्छे से, इसी पैटर्न में करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन बच्चे बहुत इजीली बनेंगे, काफी इजीली बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको आराम से बन सकते क्वेश्चन यहाँ पे,
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल ने कहा। अब यहां भी फोटो की बात हो रही है, तो हमने एक फोटो ले लिया और अनिल कह रहा है, अनिल भी एक लड़का ही है, अनिल कह रहा है। अब अनिल क्या कह रहा है, ठीक है, वह मतलब इसकी बात हो रही है, वह मेरे दादाजी की, मतलब अनिल के दादाजी कैसे बनेंगे, ये अनिल के पापा और ये अनिल के पापा के पापा, ये बन गया अनिल के दादाजी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो वह कह रहा है कि वह मेरे, ठीक है, दादाजी के, तो अनिल के दादाजी बनाए, दादाजी के एक लौते पुत्र, दादाजी के एक लौते पुत्र मतलब इसके पापा, ठीक है, इसके दादाजी मतलब ग्रैंडफादर के एक लौते पुत्र मतलब अनिल के फादर, ठीक है, एक लौते पुत्र की पुत्री है, कि क्या है बच्चे, पुत्री है। ये क्लियर हो गया, तो बच्चे से क्या है, पुत्री मतलब इसकी बेटी है, डॉटर है, ये बोला गया क्वेश्चन में। कौन सी बात हो रही है, ये फोटो वाली महिला की बात हो रही है, ठीक है। अब बोला गया अनिल का, ठीक है, फोटो में स्थित लड़के से क्या संबंध है, कि भैया अनिल क्या है इस फोटो में लड़की का। तो अब उनको समझ में आ रहा है कि ये एक दादाजी है, उनके एक लौते बेटे, मतलब इसके क्या है, फादर अनिल के, तो अनिल के फादर है ये, ठीक है। अनिल का एक बेटा, सॉरी, ये इस व्यक्ति का एक बेटा अनिल है, और इस व्यक्ति की एक बेटी क्या है, एक महिला है फोटो वाली, ये बताया गया है। और नाम पहले किसका आया, कि अनिल का फोटो वाली महिला से क्या वो है, संबंध है। तो अब बात करते हैं कि अनिल इस फोटो वाली महिला का क्या है बच्चे, ब्रदर, भाई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रदर, ठीक है। देख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। किसी से कोई भी डाउट्स वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। कोई चीज अगर आपको डाउट आ रही है, ठीक है, तो आप अभी हाथ पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में सॉल्व करने में, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड, ठीक है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए वीना कह रही है, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स, ठीक है, कि ये जो है मेरे दादाजी का बेटा है। तो बच्चे क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में आ रहा है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है ये तो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया, पॉइंटिंग टू अ बॉय, ये एक लड़का है, ये एक बॉय है, और इसकी ओर इशारा करते हुए कौन बोल रही है, वीना बोल रही है, ये वीना। वीना क्या बोल रही है, इसकी ओर इशारा करते हुए कि ही इज द सन, ये किसका बेटा है, ही इज द सन, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स, ठीक है, मतलब मेरे दादाजी का बेटा। तो मेरे दादाजी का बेटा मतलब कौन हुआ, मेरे पापा, ठीक है। तो मेरे मतलब वीना के दादाजी, ठीक है, ग्रैंडफादर का बेटा, ठीक है, वो लड़के की ओर इशारा कर, वो लड़का था, ऐसा बोला वीना ने। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हाउ इज बॉय रिलेटेड टू वीना, कि ये जो बॉय है ये वीना से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो पहले नाम किसका आया, बॉय का आया, तो जब बॉय के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे ये हो रहा है कि ये कौन है, वीना का फादर है, ठीक है। और फादर कौन से ऑप्शन पे, हमारे ऑप्शन नंबर 4 पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा आप लोगों का। 4 क्वेश्चन आगे आते हैं हम। आवाज ब्रेक हो रही है, कमेंट आए बच्चों के। ठीक है संजना, बोल दिया हमने टीम को, ठीक है, आवाज आपको अब अच्छी आएगी। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला गया है बच्चों, अब आपको प्रॉपर आवाज आ रही है? अगर आप ठीक से आवाज आ रही है तो आप यस सर या ओके सर लिख के भेज दीजिए मुझे, क्योंकि मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रीना का परिचय करते हुए मोनिका ने कहा। ठीक है, रीना को इंट्रोड्यूस करते हुए कौन कह रही है? मोनिका कह रही है। तो हमने एक तरफ बना लिया रीना और एक तरफ बना लिया मोनिका। ठीक है, रीना का परिचय देते हुए मोनिका कह रही है। तो अब मोनिका बोल रही है तो क्वेश्चन कैसे चालू होगा? दो लड़की से बना लिया हमने। हो सकता है बच्चे कि एक तो मीटर के कहीं भी आ सकता है जहां से क्वेश्चन चालू होगा। मान लो ये पता चला हमें कि रीना मोनिका की बेटी है तो रीना यहाँ पे आ जाएगी, और ये पता चला हमें कि रीना जो है वो मोनिका की मम्मी है तो रीना यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ये पता चला कि रीना मोनिका की दादी है तो वो बच्चों ऐसा उठ के आएगा कि मोनिका की यहाँ पे मदर बनेगी, और मदर की जो मदर बनेगी वो बनेगी रीना। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा आपके सामने। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में आ रहा है रीना का परिचय करते हुए मोनिका ने कहा कि वह, मतलब कौन? मोनिका कह रही है कि वह, मतलब ये। ठीक है, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री कौन है बच्चे? मोनिका खुद है। लौती पुत्री की पुत्री है कौन? रीना। जैसे एग्जाम्पल मैं एक फोटो दिखा रहा हूं और बोल रहा हूं कि ये जो फोटो है ना, ये मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। इसका मतलब क्या है? वो जो मेरा पुत्र है वो कहने के लिए वैसे ही बताया गया है मोनिका के बारे में कि ये जो महिला है, ठीक है, ये मोनिका के पापा की एक लौती बेटी की बेटी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ऐसा बना है। अब इसका मतलब क्या है? रीमा क्या है? मोनिका की बेटी है। अब क्वेश्चन ये आया कि मोनिका, ठीक है, रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो नाम पहले किसका आ रहा है? मोनिका का। तो आपको आंसर किसका देना है बच्चे? मोनिका का। देखो यहाँ पे मदर भी आंसर में आया है और डॉटर भी आया है। ठीक है, तो ऐसे में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जैसे कि एग्जाम्पल बच्चे मैं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों का क्या हूँ, तो मैंने अपना पहले मैंने नाम लिया है कि मैं आप लोगों का क्या हूँ, तो आप क्या बोलोगे? सर। मैंने बोला आप लोग मेरे क्या हो, तो आप बोलोगे स्टूडेंट। दोनों केस में बात एक ही होती है, सिर्फ फेरबदल होता है नाम का। ठीक है, वो आपको विषय ध्यान रखना है। सिर्फ फेरबदल है बच्चों नाम का। ठीक, जिसका नाम पहले आएगा आंसर उसके बारे में देना है। अब यहाँ पे नाम मोनिका का आया कि मोनिका का, ठीक है, मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित है? तो मोनिका क्या है बच्चे? रीना की मदर है। यह आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये है मदर। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया है। आगे और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जय हिंद विवेक। आते हैं। केतन की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, नम्रता ने कहा। ठीक है, अब देखो एक तरफ हमने बनाया केतन, इसकी तरफ इशारा कर रही है, और कौन बोल रही है बच्चे? आपकी नम्रता बोल रही है। ये बोल क्या रही है? ठीक है, ये बोल रही है कि वह, मतलब कौन? केतन। वह मेरे पिता के, मतलब केतन के पिता, सॉरी, मतलब नम्रता के पिता, कि वह मेरे पिता के, ठीक है, वह मेरे पिता के एक लौते पुत्र। एक लौता पुत्र कौन होगा बच्चे? नम्रता का भाई। एक लौते पुत्र, ठीक है, एक लौते पुत्र का पुत्र है। का पुत्र कौन है बच्चे? ये केतन। फिर से समझ लो बच्चे, नम्रता कह रही केतन के बारे में। केतन कहाँ है ये नहीं पता अभी, यहाँ 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 यहाँ, पर ये बोल रही है कि जो केतन है ना, वो मेरे पिता के एक लौते पुत्र। देखो पुत्री तो कितनी भी हो सकती है, पुत्र एक लौता है, एक लौते पुत्र। ठीक है, एक लौते पुत्र का पुत्र है कौन? केतन। अब पूछा गया है क्वेश्चन में क्या? ठीक है, तो केतन की माँ, केतन की माँ मतलब क्या होगी बच्चे?
कि भैया केतन के पापा कौन है, ये इनकी वाइफ, ये हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो आ रहा है कि जो केतन की मम्मी है वो नम्रता से कैसे संबंधित है। तो जैसे मान लो मैं हूँ, ये मेरे, मान लो मेरा नाम केतन है, मेरे पापा, और ये मेरी मम्मी, ठीक है। और मेरी मम्मी है और ये मेरी क्या है बच्चे, बुआ है। तो मेरी मम्मी और बुआ आपस में क्या है, ननंद बोलते हैं, ननंद। या जिसको अपन और अच्छा एग्जांपल ले बच्चे तो बोलेंगे हम बच्चे सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ननंद को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक। तो इस महिला का जो नम्रता से बच्चे जो रिश्ता होता है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ। आपका आंसर डी। यार वॉइस ब्रेक हो रही है, कमेंट्स आ रहे हैं। सर आज भी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, थोड़ा माइक नीचे लगा दो। विवेक, अंकित, संजना, बच्चों आप दोनों की आज की वॉइस ब्रेक हो रही है। अब थोड़ी वॉइस सही आ रही है आपको लोगों को? चलो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। एक महिला की ओर, क्वेश्चन नंबर 6, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नमन ने कहा, ठीक है। अब समझिए, एक महिला की ओर इशारा कर रहा है और कौन बोल रहा है, नमन बोल रहा है। तो हमने एक महिला बनाई, ये एक वुमन ये एक वुमन बनाई और इसको, इसकी ओर इशारा करते हुए नमन बोल रहा है, ठीक है। अब नमन क्या बोल रहा है, ठीक है। नमन बोल रहा है कि वह मेरे दादा दादी के, मतलब ये जो लड़की है ये नमन के दादी, तो नमन के कई पापा बनेंगे और पापा की मम्मी, तभी नमन की दादी होगी, ठीक है। कि नमन की दादी के एक लौते बच्चे, के एक लौते बच्चे, ठीक है। नमन की दादी एक लौते बच्चे, ठीक है, लौते बच्चे के बच्चे की, ठीक है, दादी के एक लौते बच्चे की पुत्री है, ठीक है। दादी के एक लौते बच्चे की पुत्री है। जैसे मैंने बोला, मैं हूं यहाँ खड़ा हुआ और ये फोटो लगा हुआ है, मान लो मैंने बोला ये जो फोटो है ना, ये मेरी दादी के एक लौते पुत्र, मतलब मेरे पापा, ठीक है, लौते पुत्र की पुत्री है, मतलब मेरे दादा, मेरे पापा की बेटी, ठीक है। तो मेरे पापा की बेटी मेरी क्या कहलाएगी, मेरी बहन कहलाएगी वो, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताई गई है पूरी। मैं कहूँ एसी बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ठीक है आवाज सब लोगों को, अब प्रॉपर है? अंकित, विवेक, आवाज ठीक है? ठीक, तो इसमें आंसर क्या है आप लोगों का, कि नमन, ठीक है, नमन ने इशारा करा एक महिला पर और बोला कि जो महिला है ये मेरे दादाजी, मतलब नमन के दादाजी के एक लौते पुत्र, एक लौते बच्चे, पुत्र मतलब सन, सन की डॉटर है। तो ये आ गया। तो नमन और इस वुमन में जो रिलेशन है वो क्या है, भाई बहन का है। ये क्या है, ब्रदर सिस्टर है। ये आपका आया है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया कि वो जो महिला है नमन से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन नाम पहले किसका आया, इस महिला का आया। तो ये महिला नमन की क्या है बच्चे, ठीक है। तो ये महिला नमन की सिस्टर है, इसका आंसर आएगा सिस्टर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, नमन की सिस्टर रहेगी वो।
और आगे हम बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब पॉइंटिंग टू अ कपिल, ठीक है, शिल्पा सेठ। पॉइंटिंग टू कपिल, शिल्पा सेठ। अब देखो कपिल की ओर इशारा करते हुए शिल्पा बोल रही है, हमने बनाया कपिल, ये कपिल है। कपिल की ओर इशारा कर रहे हो, कौन बोल रही? शिल्पा बोल रही है, ठीक है। शिल्पा कह रही है, ठीक है, शिल्पा ने कहा। अब शिल्पा बोल रही है, ठीक है, उसकी माता का, ठीक है, उसकी माता का भाई मेरे पुत्र का पिता है। तो मतलब कपिल के माता का भाई, देखो कपिल की माता ये बन गई, का भाई, ये कहने के लिए बच्चे क्या हो गए? भाई बहन। कपिल का मामा मतलब कपिल के मेटर्नल अंकल, ठीक है, कि कपिल के, ठीक है, माता का भाई, ठीक है, मेरे पुत्र का पिता है, ठीक, मेरे पुत्र, समझना, शिल्पा, ठीक है, शिल्पा के पुत्र का पिता, मतलब शिल्पा के पुत्र का पिता मतलब क्या? शिल्पा का पति। शिल्पा के पुत्र का पिता का मतलब होता है बच्चे शिल्पा का पति है, ठीक है। तो शिल्पा का पति कौन है बच्चे? ये व्यक्ति, ये क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। फिर देख लो, ये बोला गया है, कपिल को बोला है, कपिल तुम कौन हो? तुम हो, ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति हो कि तुम्हारी जो मम्मी है और जो तुम्हारी मम्मी के भाई है, वो भाई मेरे बेटे के, शिल्पा के बेटे के क्या है? पापा है। तो शिल्पा के बेटे के पापा मतलब शिल्पा उनकी क्या है बच्चे? पत्नी है। तो ये क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है। तो अब देखते हैं कि कपिल, ये उसकी मम्मी, ये कपिल के मामा और ये कपिल की मामी है, और ये जो लड़का कपिल के मामा का लड़का है। यह स्ट्रक्चर बना है आपका ट्री स्ट्रक्चर, ये उसका ट्री स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो कपिल के मम्मी, कपिल के पापा, सॉरी, कपिल की मम्मी, कपिल के मम्मी का भाई, कपिल के मामा और कपिल की मामी और कपिल का, ठीक है, मामा का लड़का, ऐसा है। अब बात करें कि कपिल शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है, तो नाम पहले किसका आया? कपिल का आया। तो आपको आंसर देना है कपिल का। किसके रिस्पेक्ट में देना है आंसर? आपको शिल्पा के रिस्पेक्ट में देना है कपिल का आंसर, ठीक है। तो कपिल क्या है भैया? कपिल जो है उसका, ठीक है, ठीक है, भतीजा है, भतीजी है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ है, मामी है कि सन है, ठीक है। तो कपिल का आया है बच्चे, तो याद रखना भतीजा और भांजा एक ही होता है, ठीक है। नेफ्यू भतीजा होता है और उसको भांजा ही बोल सकते हो। ओके, तो आंसर नंबर बी है बच्चे कि कपिल क्या है भैया? शिल्पा का भांजा है, मामा का लड़का है, ठीक। 7 क्वेश्चन हो गया। 8 में चलते हैं हम। शुभम मंसूर, आपकी आप आवाज तेज करिए, आवाज कम, माइक में तो प्रॉपर आवाज आ रही है आप लोगों की, मतलब सॉरी, हमारे इसमें रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेता हूँ एक बार ऑफिस से। शुभम, अब आपको आवाज आ जाएगी कि बाकी सब लोगों का आवाज आ रही है, तो आपके मोबाइल में शायद कुछ डिस्टर्ब होगा बेटे, चेक कर लीजिए आप। आ रही है ना बस? ओके, चलो। पॉइंटिंग टू अ कपिल शिल्पा सेठ, ये वो क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। पॉइंटिंग टूवर्ड अ गर्ल इन अ पिक्चर सरिता सेठ, ठीक है, एक पिक्चर की ओर, ठीक है, लड़की की पिक्चर की ओर फोटो पे, ठीक है, इशारा करते हुए शिल्पा कह रही है, ठीक है। अब देखते हैं, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ पिक्चर, एक फोटो है लड़की का, ये एक फोटो है इस लड़की का, इसकी ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए सरिता कह रही है, ये बनाया अपन ने सरिता। अब क्या कह रही है? ठीक है, सरिता ने कहा यह नेहा की माता है,
ये जो है बच्चे वो नेहा की क्या है, मम्मी है। देखो ये फोटो किसका है बच्चे, नेहा, नेहा की मम्मी है, ठीक है। जिसका पिता, ठीक है, जिसका पिता मतलब ये जो है, ये जो लड़की है, ठीक है, ये नेहा की तो मम्मी है, ठीक है। और जिसका पिता, जिसका पिता, ठीक है, जिसका पिता मेरा पुत्र है, मतलब जिसका जो पिता है वो सरिता का क्या है, सरिता का पुत्र है, ये बोला गया है। मतलब ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो है। फोटो के बाद में ये क्या है बच्चे, फोटो वाले का पापा और ये फोटो वाले की बच्चे दादी, इस टाइप में चला है। अब बोला गया कि सरिता, ठीक है, चित्र की लड़की से किस प्रकार संबंधित है बच्चे, ठीक है। जो सरिता है वो चित्र की लड़की, जो जिसका चित्र है उसमें किस प्रकार संबंधित है। फिर एक बार वापस करते हैं, समझना इस चीज को बच्चे, ठीक है। एक लड़की के चित्र की ओर इशारा करते हुए सरिता ने कहा, ये सरिता एक लड़की की चित्र की ओर इशारा कर रही है और क्या कह रही है, ठीक है, कहा यह, ठीक है, नेहा की माता है। यह जो है बच्चे वो नेहा की माता है, ठीक है। जिसका पिता, ठीक है, अब देखना, जिसका पिता मेरा पुत्र है बच्चे। देखो जिसका मतलब नाम किसका आता है आपके, ठीक है, नेहा की बात हो रही है, तो जिसका पिता, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक है, जिसका पिता, जिसका पिता सरिता का क्या है, पुत्र है। अब हम बात करें, ठीक है, तो सरिता का जो पुत्र रहेगा, ठीक है, सरिता का जो पुत्र रहेगा वो ये फोटो वाली महिला का पति है, ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो जब ये हस्बैंड वाइफ है तो ये सरिता इसकी क्या हो गई, सरिता इसकी हो गई मदर इन लॉ। सरिता जो रहेगी इसकी क्या कहलाएगी, मदर इन लॉ, ये आपका रहेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे है ना, जिसका पिता की जगह इसका पति आएगा यहाँ पे से, क्योंकि बात ये किसकी कहलाएगी, माता की कहलाएगी। थोड़ा गड़बड़ हो गई उस क्वेश्चन में, ठीक है, ऊपर भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं होल्ड करके आगे चलते हैं। ठीक है, सोहन इंट्रोड्यूस मोहन, ठीक है, सोहन मोहन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सोहन इंट्रोड्यूस मोहन। अब देखिए कि सोहन मोहन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हमने बनाया यहाँ पे मोहन और यहां बनाया सोहन। अब क्या बात हो रही है, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, परिचय देते हुए कहता है कि वह, ठीक है, मतलब सोहन बोल रहा है मोहन का परिचय देते हुए, बात सोहन से चालू हो रही है कि वह, ठीक है, कि वह उसके पिता की एक लौती पत्नी, जो कि बच्चे जो मोहन है वो कौन है, ठीक है, उसके पिता, उसके पिता, ठीक है, की पत्नी, की पत्नी, तो ये हस्बैंड वाइफ, ठीक है। ये मोहन बोल रहा है कि भैया जो ये है ना, ठीक है, मेरे पिता की पत्नी के लौते पुत्र, ठीक है, आ गया, हाँ, पत्नी के इकलौते, ठीक है, भाई का पुत्र है। मतलब पत्नी के एक लौते भाई का, मतलब पत्नी के एक लौते भाई का पुत्र है। पुत्र कौन है, मोहन, ये बोला गया है। अब देख लीजिए बच्चे रिलेशन क्या हो रहा है। उसने बोला था कि जो मोहन है ना, वो मोहन जो है वो सोहन के, ठीक है, पिता की पत्नी के एक लौते भाई, तो ये भाई बहन हो गए, ठीक है, का पुत्र है। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो जो मोहन है और जो सोहन है, तो वो क्या आएगा बच्चे, मामा का लड़का, जिसको बोलते हैं मैटरनल अंकल, ठीक है, सॉरी मामा का लड़का, ठीक है, जिसको बोलते हैं कजिन, ठीक।
ये दोनों क्या है बच्चे, आपस में भाई बहन है, ठीक है, भाई भाई है, सॉरी, ये दोनों आपस में ब्रदर्स ब्रदर्स है। ये आपका आंसर आया है, ठीक है, क्लियर हो गया। सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहता है कि वह, ठीक है, उसके पिता की पत्नी के एक लौते भाई का पुत्र है, ठीक है। तो पिता की पत्नी एक लौते भाई मतलब मामा का पुत्र है बच्चे, कौन, मोहन। तो मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित है बच्चे, कजिन है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, pointing to a man, a woman said, अब देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, एक महिला कहती है, एक व्यक्ति बनाया हमने, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, महिला बना ली हमने इस तरफ, ठीक है, कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि, ठीक है, उसकी माता मेरी माता, मतलब उसकी जो माता है, ये बनाया, ठीक है, उसकी माता, या मान के चलो इसकी माता की बात हो रही है, ठीक है, उसकी माता, ठीक, उसकी माता मेरी माता की, मतलब इसकी माता की एकलौती पुत्री है, ठीक है, उसकी माता मेरी माता की एकलौती पुत्री है। देखो ध्यान देना कि कोई एक महिला है, वो बोलेगी भैया इसकी जो माता है वो मेरी मम्मी की एकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरी मम्मी की एकलौती पुत्र तो मैं खुद ही हूँ, ऐसा मान लो। कोई फीमेल होगी तो यही बोलेगी, जैसे मेरे पापा का एक लौता पुत्र तो मैं खुद हूँ, ठीक है। तो मैं कोई बोल रहा हूँ कि एक फोटो बता रहा हूँ, एक लड़का बता रहा हूँ कि जो लड़का है ना, ये मेरे पापा के एकलौते पुत्र का पुत्र है, तो मेरे पापा के एकलौता पुत्र तो मैं, और मेरा पुत्र कौन है, लड़का। वैसे ही यहाँ बात करी गई है, ठीक है। वो बताया गया कि एक महिला एक महिला की ओर इशारा कर रहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माता, ठीक है, मेरी माता की एक लौती पुत्री है, ठीक है। तो मेरी माता की लौती पुत्री कौन कहलाएगी बच्चे, मेरी बेटी कहलाएगी, ठीक है। तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है बच्चे, ठीक है। तो महिला बच्चे उस व्यक्ति की क्या कहलाएगी, ठीक है। तो महिला उसकी मदर कहलाएगी। आपका आंसर आएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। महिला उस फोटो वाले के बच्चे क्या कहलाएगी, मदर कहलाएगी, ये होगा। अब यहां बच्चा का टाइप चेंज हुआ है, देख लो बच्चे। यहां से हम टाइप सेकंड टाइप का एक आध दो क्वेश्चन कर ले रहे, टाइम हमारा बचा हुआ है अभी हाल, ठीक है। तो अब टाइप सेकंड की बात कर रहे हैं हम, तो यहां देखना टाइप सेकंड में हम बात करेंगे। तो टाइप सेकंड में इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे पूरे आपके सामने, आपको ये ध्यान देकर चलना है। टाइप सेकंड, जिसको मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, कल हम इसको अच्छे चालू कर लेंगे। इस टाइप सेकंड में बताया जाता है ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। हमारे सामने ए बी सी डी ई एफ। हमें इस क्वेश्चन को बच्चे बहुत बारीक तरीके से करना पड़ता है, बहुत अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है। ये 6 सदस्य हैं। अब इसमें अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्या दिया हुआ है जिसमें 2, ठीक है, विवाहित युग्म है। इसमें बच्चे क्या है, 2 शादीशुदा व्यक्ति है। तो मतलब क्या हो गए, 4 लोग तो ऐसे हो गए, ठीक है, जिसमें, ठीक है, 2 मेल है और 2 फीमेल है। 4 लोग ऐसे, इसमें 2 मेल है और 2 फीमेल है। ये तो क्लियर ही हो गया हमें, क्योंकि 2 विवाहित जोड़े तो 4 लोग शादीशुदा है, ठीक है। डी एक की दादी है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ बनाना पड़ता है, फोटो वाले क्वेश्चन ज्यादा टफ रहते हैं, बाकी इसमें क्या बारीक तरीके से बना दो तो जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। वैसे आपको बेसिक बता रहा हूँ अभी, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन को कल अच्छे से करेंगे, इसका थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा मुझे आप लोगों को, फिर समझ लो कि ऐसा आएगा। डी ए की दादी है, तो जो डी है वो ए की दादी है, तो ए बनाया हमने, ठीक है। अब ए की दादी मतलब ए का यहाँ पे मम्मी या पापा में से कोई एक होगा, ठीक है, हमने दोनों बना लिए। और डी क्या है, उसकी दादी है, ठीक। तो हमें ऐसा बनाना पड़ता है। एवं बी की माता है। तो अब देखो मैंने बताया था ना आपको, ये क्या बोला गया बच्चे यहाँ पे, ठीक है, कि जो ए है वो डी की दादी है। एवं मतलब और ए की बच्चे क्या है, माता, बी की क्या है, माता है। तो जो डी है वो बी की माता है, ठीक है। तो बी इन दोनों में से कोई एक होगा, ये कंफर्म रहेगा, ठीक है। सी बी की पत्नी एवं, ठीक है, डी की माता है। अब जो सी है, ठीक है, जो सी है
वो क्या है, बी की पत्नी है। तो देखना जो सी है वो पत्नी है किसकी, बी की। तो ये तो क्लियर हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए। ये बन गया जो बी है वो सी की क्या है बच्चे, सी जो है वो बी की पत्नी है, एवं जो सी है वो एफ की माता है। तो एफ की माता भी अच्छी हो गई। ये क्लियर हो गया हमें कि ये भाई बहन, ये जो भी होगा बच्चे, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, कुछ भी हो सकता है, पर ये हस्बैंड वाइफ है। और ये भी बच्चे एक महिला है जिसकी शादी हो चुकी, जो है, तो इसका जो हस्बैंड होगा वो 6 नाम बच रहे हैं बच्चे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, डी हो गया, ई नहीं हुआ। तो ये कंफर्म होगा कि 2 बच्चे क्या बताए, कपल बताए हैं, ठीक है। तो ई यहाँ पे आएगा, ये हस्बैंड वाइफ हुआ। तो देखो परिवार में क्या हो गए, 2, एक शादीशुदा व्यक्ति जो हो गया, एक शादीशुदा व्यक्ति जो हो गया, और 2 बच्चों को जो कुंवारे हैं, ठीक है। अब आता है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, कि भैया सी किस प्रकार ए से संबंधित है, ठीक है। तो जो सी है, ठीक है, वो क्या है, मम्मी है ए की। तो सी क्या है बच्चे, मदर है ए की। ये हमारा आंसर हुआ। फिर आता है परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य, कितने मेल मेंबर है। तो ये हम नहीं निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें इन 2 के जेंडर नहीं पता है, हमें सिर्फ इन 4 लोगों के जेंडर पता है, ठीक है। अगर ये बता देते हैं यहाँ पे कि ये 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं, ऐसा कुछ बताते हैं तो हम जेंडर निकाल पाते हैं। अभी क्या है कि ये 2 तो बच्चे क्या है, मेल है। अगर ये दोनों भी मेल हुए तो जेंडर कितने हो गए, पुरुष 4 हो गए। तो ये दोनों फीमेल हुए तो पुरुष कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसीलिए हमारे पास आंसर नहीं है, तो आंकड़े अपर्याप्त। इसी टाइप में हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, जिसका हमने आज बेसिक फॉर्म करा है, ठीक है। इसके बाद हम हमारे टाइप के, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डबल सर्कल कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी है, ठीक है। तो टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम हमारी क्लास कल चालू करेंगे। आप लोगों को जो भी डाउट्स वगैरह हो आप डायरेक्टली उसको मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चाहे तो वेबसाइट पे आप डाउट डाल सकते हैं, आपको उसका बिल्कुल सॉल्यूशन मिलेगा उस चीज का। हम हमारे लेक्चर का यही खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं।